नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के जो है महत्वपूर्ण 80 जो है MCQ कवर करने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम जो है 2 से लेके 10 फरवरी के बीच है, तो सभी लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें कवर होने वाले हैं RRB रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इससे ध्यान रखिएगा, पुरस्कार जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइट एंगल पुरस्कार जो है दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बेकुछ अगर आपने पुराने जो है पेपर देखे हैं, अगर शिफ्टों की बात करें तो उसमें जो है लगभग 17 से 18 प्रश्न जो है करंट अफेयर से ही बन रहे हैं ग्रुप डी के। तो बिल्कुल उम्मीद है कि इसी प्रकार से जो है फिर से जो है पेपर में आपके करंट अफेयर का जो है बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि अप्रैल से लेके जो है प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ तक के जो है प्रश्न बन रहे थे। तो बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं। और ये करंट अफेयर की बात करें तो अप्रैल से लेके प्रेजेंट टाइम तक के जो है करंट अफेयर इसमें शामिल किए गए हैं 80 प्रश्नों में। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मई 2025 में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक घटना पहली बार हुई। तो कौन सी घटना हुई थी, तो उस घटना की बात करेंगे तो पहली बार जो है महिला कैडेटों की भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति की गई। ये पहली घटना है। तो ऑप्शन बिल्कुल ख वाला यानी कि बी वाला आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते। तो भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो यह जीता गया है गुलवीर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 95% पूर्ण जो है साक्षरता के मानदंड को पार करने वाले भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो उस राज्य का नाम जो है गोवा है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। साथ में स्टूडेंट कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि उनका जो है अगर मान लेते हैं कि इंग्लिश में जो है फॉर्म फिल किए हैं, इंग्लिश में उनका जो है लैंग्वेज चूज हो गया है, तो क्या वो हिंदी में दे सकते हैं। तो बिल्कुल वो दे सकते हैं। आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड प्रश्न अगर बात करें तो उसमें कॉर्नर में दिया रहता है, आप जो है हिंदी में अगर आप चूज किए हैं तो इंग्लिश भी देख सकते हैं, वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में किए हैं तो हिंदी में भी क्या है उसे आप क्वेश्चन को जो है कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ये जो है ऑप्शन मिलेगा। आगे बात करें तो कहा जा रहा है कि प्रश्न उल्लास यानी कि नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता में तीसरा स्थान किस राज्य का है। तो तीसरे स्थान की बात करेंगे तो यह राज्य जो है त्रिपुरा का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अविनाश सावले ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इनके द्वारा जो है 300 3000 सॉरी यहाँ पे 3000 जो है मीटर स्टीपल चेज में क्या है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन संस्थाओं ने किया। तो इसका आयोजन जो है किया गया था सांस्कृतिक मंत्रालय और साहित्य अकादमी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन जो है किया गया था गुमी दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 9 की बात करेंगे तो भारत में जो है औद्योगिक उत्पादन डेटा किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये डेटा जो है जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो बिल्कुल ग वाला आपको ध्यान होना चाहिए। 10 की बात करेंगे तो भारत में खरीफ की फसलें आमतौर पर कब बोई जाती हैं। खरीफ की जो है बात यहाँ पे की गई है, तो यह जो है जून से जुलाई के बीच में। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 11 है कि लोक संगीत में योगदान के लिए 2025 में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। तो ये पुरस्कार दिया गया है शारदास सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। 12 की बात करेंगे तो सीवीडीटी की घोषणा के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई अंतिम तिथि क्या है। तो नई अगर अंतिम तिथि की बात करेंगे तो यह जो है रखा गया था 15 सितंबर 2025 तक का। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 13 नंबर है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध की बात करेंगे तो 31 मई को। ऑप्शन ग। 14 नंबर है 30 मई को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है।
तो 30 मई को ध्यान रखिए, अगर हम बात करें तो ये जो है गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 15 नंबर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें तो 18 मई डेट आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 केरल में किस तारीख को पहुंचा? तो केरल में ये मानसून जो है पहुंचा था कब? तो 24 मई को। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और बात की गई है दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो ये भी आप ध्यान देंगे। 17 नंबर है कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? तो इसमें जो है शामिल, अगर बल की बात करेंगे तो आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी, तो ये सभी जो है शामिल हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी? तो ये जो है मंजूरी दी गई थी कितनी? तो 2.68 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट, पुराने जो करंट अफेयर हैं उनको भी क्या है कवर किए जा रहे हैं, और साथ में नए करंट अफेयर भी क्या है इसमें शामिल हैं। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए? तो कौन से द्वीप लौटाए थे? तो उस द्वीप का नाम जो है चागोस द्वीप है। ऑप्शन ख हो जाएगा। 20 की बात करेंगे तो रक्षा कर्मियों को असाधारण साहस के लिए दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में से कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार है, कीर्ति चक्र है, भारत रत्न है, द्रोणाचार्य है। यहाँ पे असाधारण साहस के लिए जो है बात की गई है, तो कीर्ति चक्र जो है दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ग ऑप्शन। 22 है कि मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है ध्यान रखिएगा क्या है? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो ग वाला हो जाएगा। 23 की बात करेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का जो है पता लगाना और उन्हें रोकना। अगला प्रश्न है कि 2025 की 16वीं शेर जनगणना में गुजरात में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? तो एशियाई शेरों की बात करेंगे जिसमें जो है 891 जो है दर्ज किए गए हैं। 25 नंबर है कि पीएमआई ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो कुल इनकी संख्या की बात करेंगे तो 7,20,000 जो है चार्जिंग जो है यहाँ पे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे पीएम मई ड्राइव योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय यानी कि थीम क्या है? तो इसका थीम रखा गया था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ग ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करें तो 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांक में किस उद्योग का व्यक्तिगत भार 28.4% यानी कि सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है इसमें से था पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन का। ग ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किया गया प्राचीन सिला हुआ जहाज किससे प्रेरित था? किससे जो है प्रेरित था, यह जो है पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह जो है प्रेरित किस चीज से था? तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग से। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक चाय समारोह चानुयु किस देश से संबंधित है? तो यह जो है जुड़ा हुआ है जापान देश से। ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जो पहला संस्करण था ये जो है घोघला बीच यानी कि जो दीव में है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे आयोजित किया गया। 31 नंबर है कि सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? तो यह जो है जीता गया था भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 32 है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 59 सांसदों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश करना था, इसीलिए क्या है ऐसा किया गया।
अगला प्रश्न है कि 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि हासिल की। तो इसमें उपलब्धि की बात करेंगे तो पहली बार जो है 90 मीटर 90.23 मीटर का आंकड़ा जो है पार किया। तो ये उपलब्धि जो है हासिल की, ऑप्शन नंबर 6। 34 है कि सुपर वेट शतरंज क्लासिक 2025 किसने जीता। तो ये जो है जीता गया था आर प्रगानंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा। तो चैंपियन इसमें जो है रहा महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। 36 की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते। तो महाराष्ट्र ने इसमें ध्यान रखिएगा कुल 158 जो है पदक जीते थे, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। प्रश्न अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करते हुए रहें। साथ ही बता दें आपको, अगर आप जो है रेगुलर अगर करंट अफेयर जो है कवर करना चाहते हैं, रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के माध्यम से वो भी कवर कर सकते हैं। रेगुलर बात करें तो सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एमसीक्यू फॉर्म में कवर होते हैं और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी कवर होते हैं, जो ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ में ग्रुप डी के लिए भी। तो बिल्कुल आप लोग ग्रुप डी वाले भी बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, करंट अफेयर भी देखें और साथ में इसे भी देखें, जिससे आपके प्रेजेंट टाइम करंट अफेयर भी क्या है साथ में तैयार होते रहेंगे और पीछे की करंट अफेयर जो है आपके तैयार किए ही जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि प्रश्न अगला कि सरकार ने तुर्की की फर्म सेल्वी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द की। इसका रीजन जो है पूछा जा रहा है, इसका रीजन था क्या। तो पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कि था, तो ग ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री जो है प्रदूषण दूर करने के लिए भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई। तो ये जो है मंच की बात करेंगे तो उस मंच का नाम था भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के मतलब एक प्रकार से इसके तहत जो है शुरू किया गया था इस संघ के द्वारा। 39 नंबर है कि मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान क्या था। तो स्थान की बात करेंगे तो इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ख वाला इसका राइट हो जाएगा। 40 की बात करेंगे तो बीएसएफ जवान पूनम कुमार शव को पाकिस्तानी रेंजर्स ने किस चेक पोस्ट पर भारत को सौंपा। तो इसे जो है सौंपा गया था कहाँ पे, तो अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर, ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो उनका नाम ध्यान रखिएगा क्या था, तो न्यायमूर्ति जो है भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस बी आर गवई भी ने कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि ख ऑप्शन इसका होगा। आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 53वीं की बात यहाँ पे की गई है, तो इसमें जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में मई 2025 में किसे नियुक्त किया गया। उनका नाम पूछा यहाँ पे जा रहा है, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा डॉक्टर जो है अजय कुमार है, ऑप्शन नंबर ख। 44 है कि मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो विदेश मंत्री के रूप में जो है अनीता आनंद को, किसको, तो अनीता आनंद को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ख। 45 की बात करेंगे तो 2025 में सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या था। तो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत की बात करेंगे तो 88.39%, ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है कि 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है किया गया नोएडा और बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 45 नंबर है कि विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर कौन से हैं। विराट कोहली से अधिक की बात यहाँ पे की गई है, तो उनके नाम की बात करेंगे तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर, ये 3 लोग हैं। आगे बात करें तो मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की वार्ता मुख्य फोकस क्या था। तो इस पे वार्ता का जो मुख्य फोकस रखा गया था अगर बात की जाए
तो युद्ध विराम बनाए रखना और आक्रामक कार्रवाइयों से बचना, आक्रामक जो है कार्रवाइयों से बचना। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो है आयोजित की गई थी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 50 नंबर है कि मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज का पहला फाइनल किसने जीता? सीरीज का जो है फाइनल किसने जीता? तो फाइनल की अगर बात की जाए तो इसमें जो है भारतीय जो है महिला क्रिकेट टीम द्वारा जीता गया था। ग ऑप्शन हो जाएगा। 51 है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई जो कि मनाया जाता है, इस प्रमुख घटना की याद में मनाया जाता है। ये जो है घटना की बात करेंगे तो पोखरण 2 का सफल जो है परमाणु परीक्षण के जो है याद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 52 की बात करेंगे तो आमतौर पर भारत के किस राज्य में मानसून की पहली बारिश होती है? तो पहली जो बारिश होती है केरल में होती है। ऑप्शन नंबर ग। 53 नंबर है कि पहलगाम हमले के बाद आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो इसका जो कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन अभ्यास रखा गया था। ऑप्शन। 54 नंबर है कि डीजीआरडीओ ने मई 2025 में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया? तो ये जो है किया गया था कहाँ पे? तो शिवपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ग ऑप्शन हो जाएगा। 55 है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया था बिहार में। ग ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। 56 नंबर है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? निर्यात की बात यहाँ पे की गई है तो यह था 824.9 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में किसे शामिल करने के बड़े जो है फैसले की घोषणा की है? तो इसमें अगर हम शामिल करने की बात करें तो जाति जनगणना जो है अगर बात की जाए तो इसे जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन ख। 58 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ का विषय है? किसके तहत ये है? तो यह जो है अनुच्छेद 246 के तहत है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 59 नंबर है कि उधमपुर स्थित उत्तरीय सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसे पदभार संभाला? किसने जो है पदभार संभाला है? ये जो है बात की जा रही है तो ये संभाला गया है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 60 नंबर है कि एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो एशियाई खेल 2026 की बात यहाँ पे की जा रही है तो यह जो है एची और नागोया जापान में क्या है आयोजित किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ग राइट इसका भी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। 61 नंबर है कहा जा रहा है कि श्रीनिवास रामानुजन पर अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इसका जो शीर्षक रखा गया था रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 62 की बात करेंगे तो नए खरीदे गए 56 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहाँ तैनात किया जाएगा? तो इसे जो है तैनात किया जाएगा आईएनएस विक्रांत पर। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 63 की बात करेंगे तो आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? सबसे कम उम्र की बात यहाँ पे की जा रही है तो उसका नाम जो है पूछा गया है। तो नाम हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर ग। 64 नंबर है कि पीआर श्रीजेश जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है हॉकी से जुड़े हुए हैं। ग ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? कितने लोगों को? तो 17.1 करोड़ लोगों को। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जो है जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि आईएनएस किस श्रेणी का नौसेना गश्ती पोत है? आईएनएस सुयना की बात यहाँ पे की जा रही है। किस श्रेणी का जो है नौसेना गश्ती पोत है? तो यह किस श्रेणी की बात की जा रही है? तो ये जो है सरयू श्रेणी का है। ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है कि हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाने के लिए मिसाइल की गति कितनी होनी चाहिए? मिसाइल की गति जो है ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक होनी चाहिए। यानी कि मैक +5 की बात करें तो 5 प्लस होनी चाहिए।
ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? तो नई शिक्षा नीति की बात करेंगे, इसके निर्माता जो है कौन है माने जाते हैं? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 59 नंबर की बात करें, सॉरी 69 नंबर है कि सिंधु जल संधि जो कि 1960 में हुआ था, किन देशों के बीच हस्ताक्षरित जो है यानी कि हस्ताक्षरित जो है की गई थी? तो ये जो है की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जो है खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का लक्ष्य कब तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना है? कब तक? तो 2026 तक, ऑप्शन नंबर ग। 71 नंबर है कि पूरे फीड महिला ग्रैंड प्रिक्स अप्रैल 2025 में किसने जीता? तो ये जो है जीता गया, अगर बात करें किसने जीता तो नाम है कुनूरू हम्पी, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकवादी हमला कहाँ हुआ था? तो ये हमला जो है किस जगह हुआ था? तो पहलगांव जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 73 है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है हर साल, ध्यान रखिएगा, 22 मई को मनाया जाता है। 74 है किस भारतीय लेखिका को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला? तो ये प्राइज दिया गया बानू मुश्ताक को, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 75 है कि बानू मुश्ताक को उनके किस उपन्यास कन्नड़ भाषा के लिए जो है बुकर प्राइज मिला है? तो किस जो है उपन्यास के लिए मिला है उसका नाम जो है पूछा जा रहा है। तो द हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि स्वीडन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? स्वीडन में बात की जा रही है, तो नाम हो जाएगा अनुराग भूषण, ऑप्शन ग। फ्रेंड, अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में जो है पीडीएफ क्या है इसका प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के जो है 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम हो जाएगा एल आर श्री। क्या नाम हो जाएगा? एल आर श्री, ऑप्शन नंबर गो। 78 नंबर है कि नालसा के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? नालसा की बात यहाँ पे की गई है, तो इसके जो है बात करेंगे तो नाम हो जाएगा जस्टिस विक्रम नाथ, ग ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप जिनकी जयंती 9 मई को मनाई जाती है, मेवाड़ के कितनवें राजा थे? किस नंबर के जो है राजा थे ये? महाराजा प्रताप की बात यहाँ पे की जा रही है, महाराणा प्रताप की। ठीक है, तो ये जो है 13वें नंबर के थे, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ की बात यहाँ पे की जा रही है, तो नाम हो जाएगा वी आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। थी हमारे 80 जो है प्रश्न, अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करें। साथ में वीडियो कैसी लगी भी कमेंट कर दीजिएगा। कोई सजेशन है बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ में आप सभी से निवेदन रहेगा कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक एक को जरूर वीडियो शेयर कर देंगे। और नए होंगे तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन आपको नीचे जो है दिख जाएगा, जरूर चेक कर लें सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। और किए हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सेट किए हैं कि नहीं, तो बिल्कुल चेक करके ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।